हेलो वेलकम बैक, दिस इज राजकमल। हेलो गाइस, आज का टॉपिक देखूंगा सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर। ओके, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या होता है, ये हमारा टॉपिक है। सबसे पहले इनको देखेंगे, इसका उपयोग क्यों किए जाते हैं। मोटर जब किसी कंडीशन में मोटर के लिए स्पेशली यूज करते हैं, सबसे पहले इसका एप्लीकेशन कैसे होता है पहले इनको जानना है सर। देखिए, सिंगल फेजिंग जो है मेनली दो चीजों के लिए यूज किए जाते हैं। अगर कई बार मोटर, देखना ध्यान से सर, जो आपका 3 फेज सिस्टम के जो मोटर है और ये आपका रोटर है, ओके, ये पार्ट आपका रोटर है। तो कई बार होता क्या है, इसमें तीनों फेज में से एक फेज अगर ब्रेक कर जाए, एक फेज क्या हो जाए, ब्रेक कर जाए, तब भी ये कैसा माना जाता है, सिंगल फेज माना जाता है। तब ये 2 फेज नहीं माना जाएगा, तब भी ये सिंगल फेज माना जाता है। लेकिन इस कंडीशन में इस मोटर के अंदर करंट की रेटिंग क्या हो जाती है, बाकी फेजों में बहुत हाई हो जाती है, अप्रॉक्स 3 गुना 4 गुना ज्यादा हो जाता है अपने रेटेड करंट से। सो अगर ये करंट अब जब 3 गुना 4 गुना इसको वाइंडिंग पे बढ़ेगा तो इसके इंसुलेशन क्या होंगे, डैमेज, और मोटर की वाइंडिंग खराब हो जाती है। सो पहला चीज, अगर किसी 3 फेज सिस्टम में एक फेज कभी किसी कारण से डैमेज हो गया है, कोई डिस्कनेक्ट हो गया, किसी तरीके का फॉल्ट हो गया, तो रिमेनिंग 2 फेज में बहुत हैवी लार्ज अमाउंट में करंट जाता है इसके वाइंडिंग में, जिससे आपका मोटर के वाइंडिंग डैमेज हो जाते हैं। पहला चीज, सो इससे प्रिवेंट करने के लिए अपन यूज करते हैं, प्रैक्टिकली इसी तरह का प्रिवेंटर होता है। देखिए ना, जो मैं लाया हूं ना यहां पे, ये देखिए सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है ना। चलिए, अब इसमें कैसे कैसे कनेक्शन करने होते हैं। ये 1 2 3 पोजीशन है, ये 4 5 6, सबके कनेक्शन अलग अलग। यहां से तीनों फेज जुड़ेंगे, ये से यहां से मेन फेज जुड़ेंगे, फिर आपके आगे जो प्रोटेक्टिव सिस्टम में कनेक्ट होगा। सो उस तरीके से होते हैं। दूसरा, पहली बात तो आपने देख लिया कि अगर एक फेज कट हो जाए तब। दूसरी बात की चर्चा करता हूं। मान लो मोटर का डायरेक्शन रोटेशन ऐसा है, मोटर इस डायरेक्शन में चल रहा है, तो आपका बेल्ट मान लो कि कोयला, सपोज दैट, सर सोचिए, बड़ा इमेजिन करिए कैसा होगा कि इंक्लाइंड प्लेन पे या इंक्लाइंड इतना मत मानो, थोड़ा सा इंक्लाइंड मानो, और यहां पे कोयले के टुकड़े लगातार इस पे आ रहे हैं, और ये किसी रोलिंग मशीन से इस तरह से जुड़ा होगा कि ये चीजों को आगे ले जा रहा होगा, लगातार क्या कर रहा होगा, आगे ले जा रहा होगा। ओके, और संयोगवश क्या होता है कि इसका डायरेक्शन, समझिएगा सर, जो डायरेक्शन ये था इधर की ओर जो आगे भेज रहा है, अब ये डायरेक्शन उल्टा हो गया, तो सारे चीज लौट के आने लगेंगे, है ना। तो आपका काम क्या होगा, रिवर्स में एक तरीके से हो गया, सिस्टम ही फेल हो जाएगा। मान लो बोतल फिलिंग का काम चल रहा था, अब वो बोतल भर के आ रहा है, उल्टा ही बेल्ट चला गया, सामान को भी गिरा देगा और बेल्ट उल्टा ही चलने लगेगा। सो अगर डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो उनको भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि डायरेक्शन रिवर्स कैसे हो जाएगा। सर आपने इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर पढ़ा है कि 3 फेज होते हैं, समझिए सर, 3 फेज होते हैं मशीन के अंदर। अगर इन तीनों फेज का फेज सीक्वेंस चेंज हो जाए, फेज सीक्वेंस चेंज होना किसको बोलते हैं, मान लीजिए ये RYB फेज है सर, RY और B फेज है। अगर किसी कारण से मशीन के अंदर फेज सीक्वेंस में ये Y के जगह पे, यहां पे देखिए सर, यहां Y फेज और यहां पे क्या आ जाए, R फेज आ जाए, मतलब फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो मोटर का डायरेक्शन हमेशा उल्टा हो जाएगा, है ना। 3 फेज सिस्टम में पढ़ते हैं कि मोटर का डायरेक्शन को अगर रिवर्स करना हो तो इसके लिए क्या करते हैं सर, मशीन के फेज सीक्वेंस को चेंज कर दीजिए, इसका कनेक्शन यहां कर दीजिए, या फिर देखिए RYB यहां भी था तब भी करने दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं, ये R था, ये Y था, ये B था। सो फेज सीक्वेंस चेंज, मोटर का डायरेक्शन चेंज करना है तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, है ना। 2 कंडक्टर की पोलैरिटी को चेंज कर दीजिए। सो फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तब मोटर के रोटेशन का डायरेक्शन जो चेंज हो जाता है, तो ये तो सिस्टम गड़बड़ है। तो मोटर का रोटेशन ऑफ डायरेक्शन अगर चेंज ना हो, यानी फेज सीक्वेंस में कोई फॉल्ट ना हो, कोई चेंजेज ना आ जाए, इनसे बचने के लिए भी सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर का उपयोग किया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं दोनों चीज के बारे में अपने सब अच्छे से समझ लिया। ये इसके सर्किट है, डायग्राम आगे मैं दिखाऊंगा। ओके, सो ये इसका बेसिक फंडा है कि सिंगल फेज क्या होता है, ठीक है ना, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर क्या होता है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूं कि दोनों चीजों को समझ चुके हैं। पहला
कि सर अगर कोई एक वाइंडिंग एक अगर उसका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो जाए तो हैवी करंट का वाइंडिंग डैमेज होता है, इनसे बचने के लिए। दूसरा सर तीनों फेज में अगर दो वाइंडिंग में मतलब कि फेज सीक्वेंस अगर चेंज हो जाए तो इससे क्या होगा, मोटर के डायरेक्शन का रोटेशन चेंज हो जाता है, इससे बचने के लिए भी हम इसका यूज करते हैं प्रिवेंटर का। सो दो मेजर वर्क है यहाँ पे, दो मेजर वर्क है, आप इसको अच्छे से कर लेना। हालांकि फिर भी मैं यहाँ पे आपको कुछ एक रफ डाटा से कुछ चीजें बना के देता हूं। ये लो, एक चीज बना दिया यहाँ पे, ये है रोटर पार्ट, दूसरा भी बना देता हूं। स्टेटर पार्ट है ना, 3 फेज सिस्टम, ये है रोटर, ओके, 3 फेज सिस्टम इनपुट, 3 फेज सप्लाई, 3 फेज सप्लाई। पहला, इट प्रोटेक्ट बाय सिंगल फेजिंग और if any one phase absent, अगर कोई एक फेज क्या हो जाए सर, एब्सेंट हो जाए। दूसरा क्या कहता है सर, दूसरा कहता है 3 फेज सिस्टम के अंदर दूसरा टर्मोलॉजी चल रहा है कि एक तो अगर सिंगल फेजिंग हो जाए तब, मतलब एक कोई भी डैमेज हो जाए तब। दूसरा कहता है कि अगर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाए, अगर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाए इससे भी मोटर का डायरेक्शन जो है उल्टा हो जाता है। तो ये भी एक ड्रॉबैक है सिस्टम के लिए, ये भी क्या है सर, एक ड्रॉबैक है। रोटर ले लो, ये रोटर है, तो इसके डायरेक्शन को अगर चेंज होता है, मतलब फेज सीक्वेंस चेंज होना, यानी RYB है, अगर ऐसा हो जाए सिस्टम के अंदर फेज सीक्वेंस चेंज हो जाए सर, तो इसे कंडीशन में भी इफ इट प्रोटेक्ट द चेंज ऑफ फेज सीक्वेंस। फेज सीक्वेंस अगर सर आपका चेंज हो जाए तो इससे भी बचने के लिए अपन इसका उपयोग करते हैं। सर्किट की बात करें तो पहले मैं इसको एक वीडियो दिखाता हूं छोटा सा, जिनसे आपको पता चल जाए एग्जैक्ट में चीजें होती क्या है। एक बार देखिए सर, देखिएगा सर, देखिए ये हमारा क्या है, सिंगल फेजिंग प्रिवेंटर है। किस तरीके से सर्किट में लगाई थी, इस सर्किट को सर आप लोग ना नोट डाउन करके आप लोग जरूर रखना इस सर्किट को। ये सर्किट हटा देता हूं थोड़ा सा इसका, ये आपको ना कभी सर्किट में बना देना, हालांकि आगे ऐसा सर्किट देखने को मिलेगा। वो तो मेन फेज पे था ना, ये देखिए, इसको कभी भी आप लोग ड्रॉ करने के लिए अट्रैक्टिव बन जाएगा आपका क्वेश्चंस जब थ्योरी के अंदर लिखते हो, तो ये जरूर कर लेना आप लोग, है ना। कभी भी ये इस टाइप का है आपका 3RYB फेज है, ये इनपुट सिस्टम है, 2 ये मोटर को कनेक्शन जाएगा, यहाँ पे आपका 3 इस तरीके से स्विचिंग किए गए हैं, NV स्विच है, NO है, ऑफ है, और 3 4 5 इस तरीके से डायग्राम बना लें। देखिएगा यहाँ पे उल्टा ना घूमे, इसके लिए कनेक्शन देखिए इसके अंदर होगा क्या सर, पहले चीजों को समझिए। जब इसको सर यूज करते हैं ना, यहां से तीनों फेज सप्लाई दिया जाएगा, यहां से तीनों फेज सप्लाई दिया जाएगा, यहां से तीनों फेज सप्लाई दिया जाएगा। अगर तीनों फेज एकदम बिल्कुल सही है,
तो ये ग्लो करेगा। ये क्या करेगा सर? जल हेल्दी ग्लो करेगा। तीनों फेज एकदम बिल्कुल राइट है तो बिल्कुल ग्लो करेगा। और सर कोई एक फेज इनसे हट जाए ना तो ये ग्लो करना बंद हो जाएगा। तो इसका मतलब सिस्टम में फॉल्ट आ गया, पहला चीज। दूसरा चीज कि मान लो तीनों फेज सिस्टम है, उसमें से एक फेज को चेंज कर दिए तब भी ये ग्लो नहीं करेगा। तो प्रैक्टिकली यही चीज दिखाएगा। ये देखिए अरेंजमेंट किया गया है, देखिए तीनों फेज सिस्टम दिया गया। देखिए ये 3 फेज सिस्टम सर्किट ब्रेकर के थ्रू दिया गया है, कनेक्शंस है ना, तीनों ऑन कर दिया गया, ऑन किया गया। ये देखिए रेड जल गया ना, ये जल गया है, ये ग्लो कर गया। तीनों सप्लाई इससे के थ्रू गया है और वहां पे जो दिया गया है तीनों ऑन किया गया, बैलेंस है तो बिल्कुल ये ग्लो कर दिया। अब देखिए कोई एक में फॉल्ट हो जाए तब, यहां रीडिंग भी दे रहा है, प्रॉपर रीडिंग भी दे रहा है। अब इसमें क्या करेगा ना, ये एक फॉल्ट इसमें से हटा देगा। देखिएगा एक बंद कर देगा। 3 फेज में एक को हटा दिया, ऑफ कर देंगे तो एक में कनेक्शन नहीं जाएगा, 2 ही में जाएगा। देखिए अभी तो सबका ये तो अपना कंटिन्यूटी चेक कर रहा है इस चीज के लिए। एक को हटा देगा, तीनों फेज में जा रहा है ना, ये तीनों फेज इससे कनेक्ट है, ये तीनों फेज इससे कनेक्ट है, 1 2 3। एक को बंद करेगा, एक को हटा के देखिए तब सिस्टम कैसा प्रोटेक्ट करता है। ये एक को गिरा दिया, एक गिराया सर क्या हो गया, यहाँ पे हेल्दी कंडीशन दिखा रहा है कि ये दिखा दिया कि सिग्नल ट्रिप कर गया है। ये आगे मोटर को बचाने का काम करेगा, मोटर को बंद करेगा क्योंकि ये सिग्नल दिया ऑफ कर दे रहा है। सिग्नल क्या कर रहा है सर? अब देखिए क्या हो रहा है, तीनों फेज में जब मेजर कर रहा है तो कहीं पे बैलेंस वोल्टेज दे रहा है, कहीं अनबैलेंस, क्योंकि कहीं आउटपुट आ रहा है किसी में नहीं आ रहा। तो शुरू के 2 में करेगा तो ये 400 से ज्यादा वोल्टेज दिखाएगा। देखिए 402 वोल्टेज दिखा रहा है, शुरू के 2 वोल्टेज में 402 वोल्टेज दिखा रहा है। लेकिन इससे इसमें कर देगा जिसमें ऑफ किया हुआ है तो वोल्टेज तो कुछ से कुछ दिखाएगा क्योंकि अनबैलेंस हो चुका है एक फेज। तो एक तो ये तरीका होता है किसी सिस्टम का। या फिर देखिए एक फिर बीच वाला किसी एक को हटा दिया तब भी बात वही होगी। तीनों में से कोई एक फेज अगर खत्म हो गया ना सर तब भी ये इसको प्रिवेंट करने का काम करेगा। नहीं तो हाई अमाउंट का करंट गुजरने लगेगा मोटर से। डायरेक्ट अगर मोटर से कनेक्ट होता तो हाई अमाउंट का करंट गुजरने लगता, लेकिन इससे होके बाद अगर मोटर गुजरेगा तो अब क्या है, ये उनसे बचाएगा। अब क्या कर रहा है देखिए, RYB अगर कभी ये 2 फेज को चेंज कर रहा है, इसको इधर उसको उधर, है ना, फेज सीक्वेंस चेंज कर रहा है। मतलब एक तार जो आ रहा था ना, इसको कनेक्ट कर दिया इधर, इसको कनेक्ट कर दिया इधर, इससे मोटर का रोटेशन डायरेक्शन चेंज हो जाता। तो ये क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज होने से मोटर को पहले ही ये डिटेक्ट कर लेता है कि भाई पोलैरिटी गड़बड़ है, आपका पोलैरिटी सबको ऑन कर दिया। अब ऑन करते ही सिस्टम क्या हो गया, ऑफ। अभी भी क्या हो गया सर, ऑफ हो गया। अभी भी ऑफ हो गया, मतलब तीनों ऑन है और सिर्फ सीक्वेंस चेंज कर लिया 2 तार का। तो जो इसमें इनपुट गया है अब ये क्या दिखा रहा है भाई, अपन तो ऑफ हो गए। अब ये ऑफ हो गया तो ये जो मोटर को अब जाएगा, ये जो मोटर को आउटपुट जाएगा सर, ये मोटर इससे जो लगा होगा, ये जो मोटर लगा होगा तो मोटर कहेगा अब हम नहीं चलेंगे। क्यों? कि फेज सीक्वेंस चेंज हुआ। हम तो अगर ये न लगा होता तो ये उल्टा घूमने लगता, मतलब आप जिस डायरेक्शन में उसका काम करना चाह रहे हो उसका उल्टा। तो ये आपके लिए उपयोगी तो नहीं है ना। क्लियर? तो इन 2 मेजर थॉट से बचने के लिए सर, आई होप इसकी जानकारी आपको मिल चुकी है। इन 2 मेजर चीज से बचने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं सिंगल फेजनिंग प्रिवेंटर का। ओके, अब तो बाकी कुछ भी नहीं रहा इसमें, तो अब कुछ भी नहीं रहा सर, बस इन चीजों को जान गए। अगर आपने समझ लिया तो बस लैंग्वेज में है। अब इस लैंग्वेज को पढ़िए, इस लैंग्वेज को पढ़िए और आगे बढ़िए, यही बात है। सिंगल फेज प्रिवेंटर वर्किंग प्रिंसिपल, इसके बारे में बहुत सारा लैंग्वेज दिया हो, नोट्स आप लोग कर सकते हो। जब इतना समझ लियो तो बात बराबर है, समझ जाओगे। सिंगल फेज प्रिवेंटर इज यूज्ड टू प्रोटेक्ट द इंडक्शन मोटर। ओके, मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए फ्रॉम ए सिंगल फेजिंग फॉल्ट। सिंगल फेजिंग मतलब कि किसी एक फेज में अगर फॉल्ट हो जाए, 3 फेज आ रहा था, किसी एक फेज फॉल्ट हो जाए तो अनबैलेंस ना हो जाए, मोटर वाइंडिंग डैमेज ना हो जाए, इससे बचने के लिए हम प्रिवेंटर का इस्तेमाल करते हैं। मोटर से पहले इसका यूज कर लेते हैं। सिंगल फेजिंग इज ए वेरी डेंजरस फॉल्ट, ये एक बहुत डेंजरस फॉल्ट है टू द इलेक्ट्रिकल मोटर एंड which damage the motor and starter winding rapidly। जो मोटर के स्टार्टर वाइंडिंग को क्या करता है सर, फटाक से डैमेज करने की क्षमता रखता है अगर सिंगल फेजिंग हो जाता है तो। ओके, नाउ generally single phasing is nothing but motor runs when one of the supply is disconnected due to the open circuit or improper connect in the switch or other इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट फेल्योर। मतलब कि कह रहा है कि स्विचनिंग, ये जो प्रिवेंटर है ऐसा कुछ नहीं है। सिंगल फेजनिंग जो होता है इसका मतलब ये होता है कि किसी कारण से एक फेज
फॉल्ट कर गया या स्विचनिंग में कुछ ऐसा अरेंजमेंट हो गई या कॉन्टैक्ट में कुछ ऐसा गड़बड़ हो गया, एक फेज आपका हट गया, वही होता है क्या आपका सिंगल फेजिंग। ओके, तो आई होप इनके बारे में सर समझ चुके होंगे क्या होता है। अब सर ये सर्किट आप लोग को बना देना, मोटर का सर्किट है, ये मोटर को सप्लाई जा रहा था, है ना, स्टार्टर सर्किट है, मोटर को स्टार्ट करने के लिए स्टार्टर यूज करते हैं, और उससे पहले हमने ये सिंगल फेजनिंग क्या यूज कर लिया है सर, प्रिवेंटर, सिंगल फेजनिंग प्रिवेंटर यूज कर लिया है, ताकि यही देखे कि जो सप्लाई आपको आ रहा है ये प्रॉपर तो आ रहा है ना, कोई एक फेज तो डिस्कनेक्ट नहीं है। सो मोटर में आने से पहले प्रिवेंटर चेक करेगा। ओके, प्रिवेंटर चेक करेगा, ऑब्वियसली ये सेंस कर रहा है तो रिले ही लगा होगा इसमें, और नाउ कि तीनों फेज आ रहा है कि नहीं, तीनों फेज सीक्वेंस सही आ रहा है कि नहीं, कोई एक डैमेज तो नहीं है। तो ये इस तरीके से इसका आप क्या कर सकते हो सर, इसके बारे में पिक्चर यूज कर सकते हो ना। इसके बारे में बहुत सारा पॉइंट हमने हालांकि दिया है, आप आगे पढ़ लोगे सर, आपके दिमाग में सब आ जाएगा। नॉर्मली द मोटर रन विथ द 3 फेज सप्लाई, नॉर्मली जो होते हैं हैवी मोटर हमेशा 3 फेज से चलता है, एंड व्हिच टेक्स बैलेंस करंट इन ईच फेज वाइंडिंग, जिसको बैलेंस करंट चाहिए हर फेज में। कंसीडर वन ऑफ द फ्यूज हैज ब्लॉन, अगर ऐसा करते हैं कि उनमें से एक फ्यूज आपका क्या हुआ, डैमेज हो गया, 3 फ्यूज से सप्लाई आ रहा था, उसमें एक फ्यूज अगर डैमेज हो गया, but the motor still in a rotating position which tries to rotate at the same speed। जब ऐसे कंडीशन में क्या होता है, मोटर क्या चाहता है कि सेम स्पीड में चलूं, है ना, एक फेज अगर डैमेज भी हो जाए तो मोटर क्या कहता है सर, सेम स्पीड में चलूं, सेम लोड के साथ चलूं। तो अब उसमें दो ही लोड से खींचना है उसको ज्यादा पावर, अब मोटर को उतना ही स्पीड से चलना है लोड से, तो ज्यादा करंट खींचेगा, ऑब्वियसली मोटर क्या करेगा, ज्यादा लोड करंट ड्रॉ करेगा, और इसमें मामला फेल हो जाएगा कहीं ना कहीं मोटर के वाइंडिंग का स्पीड। ओके, एट दैट सेम टाइम द एब्सेंस फेज, यानी जो एब्सेंट है फेज करंट विल शिफ्टेड टू द रिमेनिंग लाइव फेजेस। Okay, therefore the current in the other phases increases up to 3 times its normal rated instantly. This is called single phasening fault। सिंगल फेजनिंग का फॉल्ट का मतलब समझिएगा सर, तीनों में जा रहा था बैलेंस, मैं कहता हूं तीनों में बैलेंस जा रहा था, सब में करंट आ रहा है IA, IB, IC, एक खत्म हो गया तो मोटर अपने स्पीड को मेंटेन करने के लिए, सेम सब कुछ चलाने के लिए क्या करता है, ज्यादा करंट यहीं से ड्रॉ करने की कोशिश कर लेता है, जो कि इस करंट के नॉर्मल करंट का 3 गुना हो जाता है ना। तो 3 गुना होगा तो इसके वाइंडिंग क्या करंट को बियर कर पाएगा, नहीं, क्योंकि मोटर चल रहा है, क्या चाह रहा है कि हम चलते रहे, और ये इतना ज्यादा करंट बियर नहीं कर पाएगा, वाइंडिंग डैमेज होगा। इनसे बचने के लिए इन दोनों के बीच जो लगाएंगे प्रिवेंटर, वही इसको क्या करेगा, ट्रिप कर देगा। जैसे देखा सिस्टम में अनबैलेंसिंग हो गया, फटाक से ट्रिप कर देगा, तो मोटर आपका प्रोटेक्ट हो जाएगा। दिस इज द मेन फैक्ट्स अबाउट सिंगल फेजनिंग प्रिवेंटर। ओके सर, तो इसके बारे में और भी बहुत सारे PDF आपको अटैच कर दूंगा, जो लिखने में आपको सहूलियत होगी। मैं उम्मीद करूंगा कि इन चीज़ों के बारे में सर आपने बहुत अच्छे से देखा। मेरा एक्चुअली अभी अनअकैडमी में क्लास है, फटाफट निकलने वाले हूँ, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि अपकमिंग वीडियो भी आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे। ओके, बाय बाय, टाटा।